क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। लगाओगे कैसे सरल तरीके से वो आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। यह भी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र बन गया। अब यहाँ पर देखो एक है बी सी, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल वैसे बनाएंगे। भुजा बना दी बी सी, उस पर एक जो है बिंदु हम देते हैं, बिंदु जो है हमारा जो नया है वो है डी, और ऊपर जो है ए हो गया। तो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, और उस पर जो एक लाइन हमें डॉट डॉट करनी है ये वाली। ठीक है, ये हो गया ए डी। अब देखो ए डी सी जितना होगा उतना ही ए बी सी बी होगा। ठीक है, उतना ही होगा बी ए सी, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो बराबर हो गए ना। आप क्या करोगे, सबसे इजी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप पेपर में पूरे 4 अंक मिल जाएं आपको। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और एक एक हिस्से पकड़ लेते हैं। पहले क्या करा, त्रिभुज ए बी सी पूरा ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज डी ए सी, जो ऑफ है आपका डी ए सी ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे कि भैया इसमें जो है बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी, ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में ही, तो यहाँ पे लिखोगे दिया है। ठीक है, उसके बाद में एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी सी ए। ठीक है, जो पूरा त्रिभुज है उसमें भी सी है और इसमें भी सी है। ये क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। अब आप कह रहे हो सर पूरा कौन सा, ये वाला, एक ये है और एक ये है। ठीक है, कहने का मतलब ये ए बी सी है, ये ए डी सी है, इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सी है वो इसमें भी है। ठीक है, और इसमें इसका जितना है एंगल उतना बी का है, ये क्वेश्चन में यहाँ कह रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में जो ए डी है, सॉरी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए सी, ये भी उभयनिष्ठ है, दोनों में है उभयनिष्ठ। आप नीले कलर से, जो नीले पेन से बना है वो देखो, ए सी इधर भी है और ए सी इधर भी है, तो ये भी उभयनिष्ठ हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंस है त्रिभुज डी ए सी के, किससे, साइड एंगल से। ठीक है, हो गया। उसके बाद में ए बी बटा डी ए होगा, ए बी बटा डी ए होगा। कैसे होगा, देखो ए बी जो है वो डी ए है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ए डी जो है वो डी ए के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समरूप है। उसके बाद में जो ए सी है भुजा है वो डी सी के बराबर होगा, जो ए सी भुजा है वो डी सी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में बी सी जो भुजा है वो ए सी के बराबर होगा, जो बी सी भुजा है वो ए सी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 जब इधर है तो ये 90 इधर है। ओके, अब आपको जो प्रूफ करना उसके अकॉर्डिंग आप इसको हल करेंगे। तो सी ए यानी ये वाले दो पार्ट से आपका जो हल करना है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए सी बटा डी सी बराबर बी सी बटा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर हो गया ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। इसे सीधा कर लिख लो, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। एक बार आप लोग जब कॉपी पे खुद लगाएं तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,